हेलो दोस्तों, आप सभी को हराधन कुरान की क्लास में स्वागत है। दोस्तों 2021 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिस्थापन विधि को रखा गया है। दोस्तों आखिरकार ये प्रतिस्थापन विधि है क्या? आखिरकार ये प्रतिस्थापन विधि है क्या? तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहे और शुरू से वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका प्रतिस्थापन विधि से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बन रहे। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिए। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 यानी 4। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक तीसरा समीकरण अपने से निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन यानी दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा इक्वेशन आपको खुद से निकालना पड़ेगा। जो दिया हुआ समीकरण रहेगा उससे क्या करना है, एक तीसरा समीकरण आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले 1 मान लेना है। उसके बाद इसको क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। 1 और 2 मान लिए। और एक प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि इस दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन अपने से निकलना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन अपने से निकालना पड़ेगा, चाहे आप एक से निकालिए या 2 से निकालिए। दोनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक से ही निकाल लेते हैं। न बोलिए आप क्या करेंगे, 2 से निकालेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए हम 2 से ही निकाल रहे हैं। देखिए तो देखिए इधर देखिए x बराबर इधर 4 है, देखिए इधर माइनस वाई है, तो बराबर के जब उस पर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस वाई। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 हम निकाल लिए। दोस्तों आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा इक्वेशन आपको अपने से निकालना पड़ेगा, चाहे आप एक से निकालिए या से निकालिए, किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा समीकरण देखिए हमारा तैयार हो गया। अभी क्या करना है, अगर आप इक्वेशन एक से निकालने हैं, अगर आप इक्वेशन x से निकालते हैं तो जो x का मान आएगा भैया उसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। बस नियम देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। देखिए प्रतिस्थापन विधि ये होता है कि दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उस दोनों इक्वेशन में से चाहे वो एक से हो या 2 से हो, आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा अपने से। ठीक है, चाहे आप एक से निकालिए या 2 से निकालिए। ठीक है, तो देखिए जो अगर हम लोग x से निकालते हैं, मान लीजिए हम x से निकाल लिए। ठीक है, तो जो x का मान आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखना पड़ेगा। अगर आप 2 से निकालते हैं तो x का मान आपको क्या करना पड़ेगा, पुटिंग करना पड़ेगा 1 में। बस इतना आपको करना है। तो देखिए हम कहां से निकाल लिए, 2 से निकाल लिए। देखिए x इक्वल टू क्या, 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी x का मान जो है कहाँ रखेंगे, देखिए 2 से हम निकाले हैं भैया, तो हम x का मान जो आया है उसको हम रखेंगे कहाँ, 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों जो x का मान है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1। x का मान देखिए इक्वेशन नंबर 3 से मिला है 4 प्लस वाई, तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस वाई और प्लस देखिए क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा 14 यानी 14। दोस्तों यहाँ देखिए 4 प्लस y यानी कितना y, 2y इक्वल टू कितना होगा 14। तो इंप्लाई दैट 2y बराबर देखिए 14 और इधर प्लस 4 है दोस्तों, उधर जाएगा तो क्या होगा -4। तो 2y बराबर 14 से अगर 4 घटेगा तो कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इंप्लाई दैट y इक्वल टू क्या होगा 10/2, 2 5 6 10। तो क्या होगा देखिए y इक्वल टू 5। y का मान क्या आया दोस्तों, 5 आया। दोस्तों जो y का मान 5 आया उसको आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, मतलब 3 में रख देना है। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण
किस में रखेंगे भैया? 3 में, 3 में रखने पर, ठीक है। अगर 3 में रख देते हैं तो क्या होता है देखिए, 3 क्या है देखिए, x बराबर 4 प्लस वाई, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4 प्लस वाई का मान कितना आया भैया? 5 आया है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 4 और 5 कितना होगा? 9 होगा। दोस्तों आपका देखिए x इक्वल टू 9 मतलब 9 और y इक्वल टू 5 मतलब 5। देखिए आपका आंसर तैयार है। दोस्तों देखिए कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहला को पहला मान लीजिए, उसके बाद दूसरा मान लीजिए, तीसरा समीकरण आपको अपने से निकालना पड़ेगा, चाहे आप x से निकालिए या 2 से निकालिए, ठीक है। दोनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, जो x आएगा उसको अगर x से निकालते हैं तो x का मान 2 में रखना पड़ेगा, अगर आप 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना पड़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो आएगा चाहे x का हो या y का हो, अगर x का मान रखते हैं तो जरूर भैया y का मान मिलेगा, तो y का मान जो मिलेगा उसको आपको क्या करना है, 3 में रख देना है, बस आपका आंसर रेडी है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, बहुत दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 मतलब s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 इक्वल टू कितना है देखिए 6 है। तो दोस्तों पहला वाला को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो ऐसा नियम है वैसा ही बता रहे हैं देखिए। और देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 2s और प्लस इसमें क्या होगा 3t इक्वल टू क्या होगा 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू ये 6 के साथ 6 गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 36। तो ये इक्वेशन नंबर 2 देखिए हो गया, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना आया 36। आपको अभी क्या करना है, देखिए 2 इक्वेशन तो आपको प्राप्त हो गया क्वेश्चन से ही, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखिए चाहे आप x से निकालिए या 2 से निकालिए, तो सबसे छोटा एक ही तो मुझे दिख रहा है भैया, इसलिए हम क्या करेंगे x से ही निकालेंगे। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, s बराबर 3 प्लस t लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन नंबर 3, देखिए 3 मिल गया। बस अभी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाले हैं भैया, इसको आपको याद रखना है। तो इक्वेशन मतलब s का मान कहाँ रखेंगे भैया, तब 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग s का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं तो s का मान आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। अगर आप 2 से निकालते हैं तो आपको 1 में रखना पड़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही आप इसका मान रख देंगे तो आपको देखिए अगर s का मान रखते हैं तो t का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर t का मान जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। चलिए देखिए, तो s का मान 2 में रखने पर, तो देखिए 2 क्या है, देखिए 2s प्लस 3t बराबर क्या है 36, ठीक है। तो 2 इंटू एस का मान देखिए कितना है, देखिए 3 प्लस टी है दोस्तों, तो 3 प्लस टी और प्लस इधर देखिए क्या है 3t इक्वल टू क्या होगा 36। ये 2 को गुना करेंगे कितना होगा 3 दूना 6 प्लस 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देखिए क्या होगा 6 प्लस 2t और 3t कितना t 5t इक्वल टू क्या होगा देखिए 36 होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ, फिर देखिए 5t बराबर 36 और इधर देखिए प्लस 6 इधर जाएगा क्या होगा -6, तो 5t बराबर क्या होगा 30, 5 6 30, तो t इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 6। देखिए t का मान प्राप्त हो गया, t का मान कितना आया 6 आया। दोस्तों ये t का मान जो है आपको क्या करना है 3 में रख देना है, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या है s इक्वल क्या है 3 प्लस t है, 3 प्लस t, तो इंप्लाइज दैट s इक्वल टू 3 और प्लस t का मान देखिए कितना आया है 6 आया है। तो s बराबर क्या होगा 6 और 3 कितना होगा भैया 9। तो आपका देखिए t का मान 6 और s का मान दोस्तों 9 आया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है।